एक्वास्टार नहीं है क्या? घर ले आइए एक्वास्टार यूपीवीसी रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम। ये लीक प्रूफ है और साथ ही बेहद मजबूत भी। फिक्स इट एंड फॉरगेट इट। एक्वास्टार। नमस्कार, मैं अंजलि रावत और आप देख रहे हैं न्यूज आप तक। दक्षिण अंडमान जिला परिषद परिसर में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा स्थापित की गई। शनिवार को जिला परिषद के अध्यक्ष संजय कुमार सिंह ने परिषद के अन्य सदस्यों की उपस्थिति में प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर जिला परिषद अध्यक्ष ने कहा कि जिला परिषद भवन का नाम अटल भवन रखने के बाद परिसर में अटल जी की प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया गया था। इसी के बाद यह प्रतिमा स्थापित की गई है।
नमस्कार। यहाँ उपस्थित सभी लोगों को मैं सादर प्रणाम करना चाहूँगी। अटल जी के बारे में तो हम सभी जानते हैं, बस कुछ उनके पूरी एक जीवनी के बारे में मैं आज यहाँ बताना चाहूँगी। पुष्प कंटकों में खिलते हैं, दीप अंधेरों में जलते हैं। आज नहीं प्रहात युगों से पीड़ाओं में ही पलते हैं, किंतु यातनाओं के बल पर नहीं भावनाएं रुकती है। चिता होलिका की जलती है, अन्याय कर ही मिलते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसा नाम है जो भले ही आज हमारे बीच समक्ष ना हो, लेकिन वे अटल थे, अटल हैं और हमेशा अटल ही रहेंगे। भारत के 3 बार के प्रधानमंत्री, हिंदी कवि, पत्रकार व एक प्रखर वक्ता, वे भारतीय जनसंघ के संस्थापकों में एक थे और 1968 से 1973 तक उसके अध्यक्ष भी रहे। उन्होंने लंबे समय तक राष्ट्र धर्म और वीर अर्जुन आदि राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया। वह 4 दशकों से भारतीय संसद के सदस्य थे। उन्होंने लखनऊ के लिए संसद सदस्य के रूप में कार्य किया। सरकार के पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री पद के 5 वर्ष बिना किसी समस्या के पूरा किए। आजीवन अविवाहित रहने का संकल्प लेने के कारण इन्हें भीष्म पितामह भी कहा जाता है। उन्होंने 24 दलों के गठबंधन से सरकार बनाई थी, जिसमें 81 मंत्री थे। 2005 से वे राजनीति से संन्यास ले चुके थे और नई दिल्ली में सरकारी आवास में रहते थे। 16 अगस्त 2018 को लंबी बीमारी के बाद दिल्ली में श्री वाजपेयी जी का निधन हो गया। ये जीवन भर भारतीय राजनीति में सक्रिय रहे। श्री वाजपेयी प्रधानमंत्री पद पर पहुंचने वाले मध्य प्रदेश के प्रथम व्यक्ति थे। अगर हम उनके आरंभिक जीवन की बात करें तो अटल जी का जन्म सन 25 दिसंबर 1924 ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ। पुत्र में काव्य के गुण वंशानुगत परिपाटी से प्राप्त हुए। महात्मा रामचंद्र वीर द्वारा रचित अमर कृति विजय पताका पढ़कर अटल जी के जीवन की दिशा ही बदल गई। छात्र जीवन से वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक बने और तभी से राष्ट्र स्तर की वाद विवाद प्रतियोगिताओं में भाग लेते रहे। कानपुर से एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। उसके बाद उन्होंने अपने पिताजी के साथ कानपुर में ही एलएलबी की पढ़ाई भी प्रारंभ की, लेकिन उसे बीच में ही विराम देकर पूरी निष्ठा से संघ के कार्य में जुट गए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के निर्देशन में राजनीति का पाठ तो पढ़ा ही, साथ ही साथ पांचजन्य, राष्ट्रधर्म, दैनिक स्वदेश और वीर अर्जुन जैसे पत्र पत्रिकाओं के संपादन का कार्य भी कुशलता पूर्वक किया। सर्वतोमुखी विकास के लिए की गए योगदान तथा असाधारण कार्यों के लिए 2015 में अटल जी को भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया। अगर हम राजनीतिक जीवन की बात करें तो वह भारतीय जनसंघ की स्थापना करने वालों में से एक थे और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके थे। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला, ये भी सही वो भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा, हो कुछ पर हार नहीं मानूंगा। सन 1952 में उन्होंने पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ा, परंतु सफलता नहीं मिली, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और सन 1957 में बलरामपुर से जनसंघ के प्रत्याशी के रूप में विजय होकर लोकसभा में पहुंचे। सन 1957 से 1977 तक जनता पार्टी की स्थापना तक के 20 वर्ष तक लगातार जनसंघ के सदस्य दल के नेता रहे। मोरारजी देसाई की सरकार में सन 1977 से 1979 तक विदेश मंत्री रहे और विदेशों में भारत की छवि बनाई। 1980 में जनता पार्टी से असंतुष्ट होकर इन्होंने जनता पार्टी छोड़ दी और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना में मदद की। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद का दायित्व भी वाजपेयी जी को ही सौंपा गया। 2 बार राज्यसभा के लिए भी निर्वाचित हुए। लोकतंत्र के सजग प्रहरी अटल बिहारी वाजपेयी ने सन 1996 प्रधानमंत्री के रूप में देश की बागडोर संभाली। उनके नेतृत्व में 13 दलों की गठबंधन सरकार ने 5 वर्षों में देश के अंतर प्रगति के अनेक आयाम छुए।
सन 2005 को उन्होंने सत्ता की सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा की थी और नई दिल्ली में सरकारी आवास में रहते थे। प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाना उनका एकमात्र उद्देश्य था। अटल सरकार ने पोखरण में 5 भूमिगत परमाणु परीक्षण विस्फोट करके भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देश घोषित कर दिया। इस कदम से उन्होंने भारत को निर्विवाद रूप से विश्व मानचित्र पर एक सुदृढ़ वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया। ये सब इतनी गोपनीयता से किया गया कि अति विकसित जासूसी उपग्रह व तकनीक के संपन्न पश्चिमी देशों को इसकी भनक तक नहीं लगी। यही नहीं, इसके बाद पश्चिमी देशों द्वारा भारत पर अनेक प्रतिबंध लगाए गए, लेकिन वाजपेयी सरकार ने सबका दृढ़तापूर्वक सम्मान करते हुए आर्थिक विकास की ऊंचाइयों को छुआ। पाकिस्तान से संबंधों में सुधार की पहल जो 19 फरवरी 1999 को सदाए सरहद नाम से दिल्ली से लाहौर तक बस सेवा शुरू की गई। इस सेवा का उद्घाटन करते हुए प्रथम यात्री के रूप में वाजपेयी जी ने पाकिस्तान की यात्रा करके नवाज शरीफ से मुलाकात की और आपसी संबंधों में एक नई शुरुआत की। कारगिल युद्ध। कुछ ही समय पश्चात पाकिस्तान के तत्कालीन सेना प्रमुख परवेज मुशर्रफ की शय पर पाकिस्तानी सेवा व उग्रवादियों ने कारगिल क्षेत्र में घुसपैठ करके कई पहाड़ी चोटियों पर कब्जा कर लिया। अटल सरकार ने पाकिस्तान की सीमा का उल्लंघन न करने की अंतर्राष्ट्रीय सलाह का सम्मान करते हुए धैर्यपूर्वक किंतु ठोस कार्रवाई करके भारतीय क्षेत्र को मुक्त कराया। इस युद्ध में प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण भारतीय सेना को जान माल का बहुत नुकसान हुआ और पाकिस्तान के साथ शुरू किए संबंध सुधार एक बार पुण्य शून्य हो गए। मन हार कर मैदान नहीं जीते जाते, मन हार कर मैदान नहीं जीते जाते, ना मैदान जीतने से मन जीते जाते हैं। सभी को नमस्कार। मंचासीन उपस्थित हमारे जिला परिषद के उपाध्यक्ष श्री भूमिनाथन जी, हमारे प्रदेश के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय बैरागी जी, साथ साथ में उपस्थित अटल फाउंडेशन के उपाध्यक्ष श्री एम विनोद जी, उपस्थित अंडमान निकोबार के अटल फाउंडेशन के अध्यक्ष श्री अजीजुर रहमान जी, और एक ऐसा भी व्यक्ति हमारे बीच बैठा है, यकीनन मुझे ऐसा उम्मीद नहीं था और एक लगभग जो है 12:30-1 बजे के आसपास में जैसे ही मुझे मैसेज मिला कि कल जो है किसी भी वक्त जो है, किसी वक्त क्या 3 बजे के बाद जो है चुनाव आचार संहिता लागू हो सकता है, और मैंने अपने मोबाइल से मैम को इनवाइट किया और मैम ने एक्सेप्ट किया। मुझे यकीन नहीं था कि मैम आ जाए करके। तो इसको कहते हैं अटल जी के जीवन से, अटल जी के विचारों से जुड़ा हुआ व्यक्ति एक दिल्ली से अपने सारे कार्यक्रम को छोड़ के और अटल जी के नाम पर अटल जी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए ऐसे व्यक्तित्व हमारे बीच अटल फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती अपर्णा जी को मैं आभार प्रकट करता हूं कि आप हमारे बीच आए और इस कार्यक्रम का शोभा बढ़ाए। साथ साथ में उपस्थित अटल फाउंडेशन के हमारे उपाध्यक्ष तनवीर भाई, संदीप भाई, राशन रशीद जी जिसको हम जानते हैं, उपस्थित हमारे तमाम जिला परिषद के सम्मान्य सदस्यगण, पीआरआई मेंबर्स, हमारे पार्टी के जिस पार्टी से मैं चुना हुआ हूँ, जिस पार्टी ने मुझे सौभाग्य प्राप्त कराया, ये जिम्मा दिया, उसके संगठन मंत्री माननीय विवेक जी, अनिल भैया,
शीला भाभी, उदय भाई, हमारे रामदास भाई, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनका हम नाम लूँ तो बहुत लंबा लिस्ट है। तमाम गणमान्य अतिथि को मैं हृदय से आभार, स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। अटल जी के बारे में बहुत कुछ सुने हम लोगों ने। वर्मा जी तो शायराना अंदाज में बहुत ही अच्छा अपनी बात रख के चले गए, और इसके बाद से जो हमारा प्रतिमा मैम जो है पूरी तरह से तैयारी में और इतने विस्तार से अटल जी के बारे में बताए, बहुत ही सराहनीय तौर पे उन्होंने प्रस्तुति की। लेकिन मेरा सबसे आग्रह होगा कि एक बार जो है, आज मैं जो भी कुछ कर पाया हूँ, मैं चाहूँगा कि हमारे जिला परिषद के उन 18 सदस्यों के लिए एक जोरदार ताली बजाए जो उन्होंने मेरा साथ दिया है। दोस्तों, ये एक आसान चीज़ नहीं है। किसी भवन को नाम बदल दे, नाम रख दे, प्रतिमा का स्थापना कर दी, ये तभी संभव है जब एक सर्वसहमति बनती है। और मैं बता दूं कि इस भवन में 2 पार्टियों के सदस्य बैठते हैं, चुने हुए सदस्य बैठते हैं, एक कांग्रेस पार्टी और एक भारतीय जनता पार्टी। और ये अटल जी का जब मैंने नाम प्रस्तुत किया हाउस में, जब हाउस कॉल किया, तो मैं बता दूं कि 18 के 18 सदस्य एक मत से स्वीकृत किए कि हमें कोई एतराज नहीं है इस भवन का अटल भवन नाम रखने के लिए। तो मैं कह सकता हूं कि ये पूरे सदस्य जो है कहीं ना कहीं अपना समर्थन दिए, जिसका वजह से इस भवन का नाम जो है अटल भवन के नाम से नामकरण हुआ। और इस प्रांगण में जो है हम सभी के प्रेरणास्रोत भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज प्रतिमा को अनावरण कर दिए। एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा कि जिस दिन मैं अटल भवन का नामकरण के लिए हाउस मीटिंग किया, लगभग पूरे मीडिया में चर्चा भी हुई, बाहर भी बातें आई, और संजोग बस शाम को जो है हमारे साथ में हमारा नियामत भाई, जिनको ये अजीजुर रहमान भी कहते हैं, उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने एक बात रखा मेरे सामने कि संजय भाई, आपने जो प्रतिमा लगाने की बात करते हैं, क्या हम अटल फाउंडेशन के तरफ से उसको डोनेट कर सकते हैं, क्या दे सकते हैं क्या? मैंने उनसे थोड़ा समय मांगा, क्योंकि हमारा भी टीम है, कमेटी है, चर्चा करना चाहिए। सबने स्वीकृति किया कि कोई ऐसी बात नहीं है, किसी एनजीओ के द्वारा आपको इस तरह की चीज़ें डोनेट हो रही है तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये जो प्रतिमा है ये अलीगढ़ में निर्मित हुई और वहाँ से बन के करीब करीब 230 केजी की ये प्रतिमा, ये हमारे नियामत भाई और तनवीर भाई, इसलिए तौर पे इन्होंने जो है, हम कह सकते हैं कि इन्होंने सामने आके कि भैया जितना पैसा लगेगा हम लोग लगाएंगे। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि कितना पैसा का आएगा, उन्होंने कहा कि जो लगेगा हम लोग लगाएंगे और प्रतिमा हम लोग ला के देंगे करके। और मैंने जो है कहा कि ठीक है, लेकिन ये हमें 25 दिसंबर को अटल जी का जन्म दिवस पर इस प्रतिमा का अनावरण करना है, आप कैसे भी हमको लेकर आइएगा। सच है कि ये 25 दिसंबर को ही अनावरण होना था और सारे कार्यक्रम जो है, कार्ड वगैरह सब कुछ बन गए थे और सब लोग जानते हैं। लेकिन कहते हैं ना, अटल जी जहाँ अटल हो जाते हैं जल्दी किसी की सुनते नहीं है। प्रतिमा तो चल दिया अलीगढ़ से कलकत्ता होते हुए डिगलीपुर के पास जो है, नारकोंडम के पास जो है, जहाज पर उन्होंने ब्रेक डाल दिया। और प्रतिमा जो है, प्रशासन भी चाहिए, लेकिन प्रतिमा जो है 25 दिसंबर के पहले ला नहीं सके। इस प्रतिमा को अनावरण करने के लिए अच्छे अच्छे लोग के दिल में था
और कोशिश भी हुई, लेकिन पता नहीं, मैं भी नहीं जानता कि मेरा किस्मत में शायद लिखा था कि अनावरण मेरे हाथों होना है। मेरे जीवन का इससे बड़ा सुखद और इससे बड़ा दिन मैं समझता हूं कि नहीं हो सकता है। इतने महान व्यक्तित्व, ऐसे महान पुरुष का आज जो है प्रतिमा का अनावरण मेरे हाथों, मेरे साथ तमाम जो है हमारा डिग्निटरी जो इस आसन पर बैठे हैं, सबके साथ करने का सौभाग्य मिलेगा। ये मेरे जीवन का ऐतिहासिक पल है। दूसरा विषय, ये जिला परिषद, दो बात मैं जरूर कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं जिला का अध्यक्ष हूँ, इस नाते जो है आप सभी बैठे हैं, कह सकता हूँ कि ये जिला परिषद में एक ऑफिसर आने से कतराता था कि जिला में जाएंगे तो कहीं ना कहीं किसी कारणवश किसी न किसी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। ये एक जिला का नाम है। कोई आने से कतराता था कि जिला में हम जाएंगे तो कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। लेकिन आज ये जिला परिषद पूरे अंडमान के पंचायती राज्य में उस उच्चतम शिखर पे है कि प्रशासन भी मानता है कि जिला परिषद जिस तरह से काम किया है वो अंडमान के इतिहास में जिला परिषद इस ऊंचाई पर कभी नहीं था। पूरे एक साल के पीरियड में 86 वर्ष को कंप्लीट करना, 86 वर्ष को सैंक्शन करना और 18 मेंबर को काम देना, 15 करोड़ 32 लाख रुपया सैंक्शन करना, यह अंडमान के इतिहास में पहला बार है। और बिल्कुल निष्पक्ष भाव से, ना किसी को 1 रुपया रिश्वत देने का जरूरत है, ना किसी का जी हजूरी करने की जरूरत है। ये पहली बार कह सकते हैं कि जिला परिषद का नाम प्रशासन भी कहते थकता नहीं। और इसका सारा श्रेय मैं कहता हूं कि हमारे तमाम वो जिला परिषद के सदस्य, हमारा इंजीनियरिंग विंग, तमाम हमारे इस कार्यालय में अलग अलग विभाग के अधिकारीगण हैं, जिनके बदौलत इस ऊंचाई को हम छू पाए हैं, इस कार्य को कर पाए हैं। ये सिर्फ एक व्यक्ति से नहीं संभव है, ये सबका सहयोग है, जिसके वजह से इस ऊंचाई को, इस सम्मान को जिला परिषद पाया है। और इसके लिए मैं अपने पार्टी का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि जिस उम्मीद से, जिस विश्वास से हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष जी हो, हमारे प्रभारी अंडमान निकोबार वाई सत्ता कुमार जी हो, या हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री अजय बैरागी जी हो, इन सबका विश्वास जो मेरे ऊपर बना, जिसको विश्वास रखते हुए मुझे एक अध्यक्ष बनने का अवसर दिया, मैं उस पूरी निष्ठा के साथ में उस कार्य करने के लिए कोशिश किया है। इसके लिए मैं पूरे भाजपा के पूरे कमेटी को हृदय से आभार और शुक्रगुजार हूं कि जिन्होंने मुझे अवसर दिया। दोस्तों, मैं जरूर इस मंच से, आप लोगों ने भी सोचा होगा कि मंच पर बहुत लोग थे, लेकिन सम्मान कुछ लोग को ही दिया गया। लेकिन मेरे दिल में था कि जब मैं अपने बात को शुरू करूंगा तो मैं ज़रूर उस अटल फाउंडेशन के और भी सदस्य हैं, जिनके मेरे हृदय में था कि जिन्होंने इतना बड़ा सहयोग दिया है, तो मैं अपने हाथों से उनका स्वागत करूंगा। तो मैं चाहूँगा कि हमारे अटल फाउंडेशन के जो भी सदस्य हैं यहाँ पे हैं, हमारे प्रदेश के अटल फाउंडेशन के अध्यक्ष अजीर रहमान जी, प्रदेश राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विनोद जी, हमारे वाइस प्रेसिडेंट तनवीर भाई जी, संदीप भाई, रासर सिद्धि जी, मैं सबको चाहूँगा कि आप प्लीज़ स्टेज पर आइए। मैं आपका स्वागत करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। खुशी का दिन है।
अटल जी और अटल भवन नामकरण आज जिला परिषद भवन बन चुके हैं। इसके लिए जिला परिषद साउथ अंडमान अध्यक्ष श्री संजय कुमार सिंह जी, उनका शुक्रिया अदा और धन्यवाद कहता हूं, क्योंकि इतनी बड़ी स्टेप लेने के लिए इतना साल ये बिल्डिंग बन चुका था, उसके लिए कोई सोचा नहीं था। उनका सोच बड़ा था। अटल जी का तरह उनका हमेशा के लिए हर एक क्षेत्र और एक जिला का भलाई के लिए हमेशा उनका सोच था। उनका बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही साथ अटल फाउंडेशन नेशनल प्रेसिडेंट अपर्णा सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय बेरे जी, वाइस प्रेसिडेंट अटल फाउंडेशन विनोद भैया जी, स्टेट प्रेसिडेंट अटल फाउंडेशन अजरुर रहमान जी, तनवीर जी, रशीद भाई, संदीप भाई, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और सारी जिला परिषद मेंबर, उनका समर्थन के साथ ही ये काम इतना बहुत अच्छा तरीका से और सुंदरता से कंप्लीट हुआ है। और प्रधान प्रमुख समिति मेंबर्स और इंजीनियरिंग और कितना भी जिला परिषद का स्टाफ और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, सभी का शुक्रिया अदा, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ अटल जी का एक शब्दों के साथ मेरा वाणी का विराम लेने जाता हूँ। छोटी मन से कोई बड़ा नहीं होता। नमस्कार, न्यूज़ आप तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रोहित। इस वक्त हम खड़े हैं अटल भवन के यहाँ पर। जी हाँ, अटल भवन जो पहले जिला परिषद के नाम से जो है हुआ करता था, और आज जो है यहाँ पर जिला परिषद साउथ अंडमान, नेमिंग ऑफ जिला परिषद भवन साउथ अंडमान एज अटल भवन एंड अनवेलिंग ऑफ स्टैच्यू भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। और आज जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो है यहाँ पर स्टैच्यू का इनॉग्रेशन किया गया। और इस इनॉग्रेशन में मैं आपको बता दूं, जो मुख्य अतिथि है अटल फाउंडेशन की जो प्रेसिडेंट साहिबा है, जो फाउंडर है, वो हमारे साथ है अपर्णा जी। तो अपर्णा जी जो है मुख्य भूमि से आई है और ये उनका अंडमान में दूसरा दौर है कि मैम यहाँ पर आई, और इनके साथ काफ़ी लोग, जितने भी अटल फाउंडेशन के जो यहाँ के जो सदस्य हैं वो भी यहाँ पर मौजूद थे, और हमारे जिला परिषद अध्यक्ष संजय जी भी यहाँ पर थे। और यहाँ पर जब आज ओपनिंग हुआ स्टैच्यू का, तो मैम भी यहाँ पर मौजूद थी और मैम ने जो है स्पीच भी दिया। तो आइए इस विषय को लेकर हम मैम से बात करते हैं और आज के इनॉग्रेशन के बारे में हम इनसे जानते हैं। नमस्कार, मैं अपर्णा सिंह और भारतीय जनता पार्टी से प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सेकेंड टाइम, और अटल फाउंडेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष यूपी से मैं आई हूँ। यहाँ पे आपके अंडमान में आगमन हुआ है मेरा जी। मैम और कुछ बताइए, हमारे यहाँ पर देखिए जैसा अटल फाउंडेशन की तरफ से आज जो है यहाँ पर स्टैच्यू का इनॉग्रेशन किया गया मैम, तो और कुछ अंडमान के फ्यूचर के बारे में अटल फाउंडेशन द्वारा जो है कुछ आने वाले दिनों में कुछ कार्य हो सके। हम देखिए, हम अटल फाउंडेशन को बहुत बारीकी से काम करें। जिस तरीके से अटल जी काम कर रहे थे, हम उसी हिसाब तरीके से हम भी काम करना चाह रहे हैं। और अंडमान को हम चाह रहे हैं कि हम वहाँ तक लेके आए जो अटल जी का सपना था। शिक्षा और स्वास्थ्य में हम चाहते हैं कि हमारा अटल फाउंडेशन में अंडमान सबसे आगे हो, और यहाँ हमारे अटल फाउंडेशन के नाम से अंडमान जाना जाए। मेरा यही एक सपना है। धन्यवाद मैम हमसे बात करने के लिए और आपका जो फ्यूचर प्लान है वो हमें बताने के लिए। तो आइए इसी विषय में हम अटल फाउंडेशन के अंडमान निकोबार की जो स्टेट प्रेसिडेंट है अजीजुर रहमान जी, जो वार्ड नंबर 6 के काउंसलर भी हैं और पूर्व सीनियर वाइस चेयरपर्सन भी रह चुकी है। तो आइए हम इनसे जानते हैं इनके क्या कहने हैं। नमस्कार रोहित, आज जिला परिषद का जो नामकरण किया गया है अटल भवन जिला परिषद साउथ अंडमान,
उसके उद्घाटन के अवसर पे हमारी नेशनल प्रेसिडेंट अपर्णा सिंह जी आई है। ये हमारे बहुत खुशी की बात है। एक हमें बहुत सपोर्ट मिलता है हमेशा दीदी से, और साथ ही हमारे जितने भी अटल फाउंडेशन के टीम मेंबर्स हैं सभी यहाँ पे उपस्थित है। और हम लोगों ने जो है, जब पता चला कि जिला परिषद का नाम जो है ये डिसाइड किया जा रहा था कि अटल भवन रखा जाएगा, तभी हम लोगों ने आकर जो है संजय सिंह भाई से, जो जिला परिषद के अध्यक्ष हैं, उनसे आकर हमारा पूरा टीम मिले और फिर उनसे डिस्कस करे कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो हम अटल फाउंडेशन के तरफ से जो है हम आप जो है यहाँ पे एक प्रतिमा लगाना चाहते हैं जो हम बनवा कर देंगे। तो हम लोग, संजय सिंह ने थोड़ा सा टाइम लेकर पूरे कमेटी से डिस्कस करके एग्री किया। तब हम लोगों ने अलीगढ़ से जो है ख़ासकर ये मूर्ति को जो है, प्रतिमा को, अटल जी का जो है 230 kg का जो वज़न है इसका ब्रॉन्ज से बना है, जो कई सालों तक जो है ऐसे एज इट इज़ ऐसे ही रहेगा। क्योंकि हम बहुत सारे वैरायटीज़ चेक करें कि पत्थर में होना चाहिए या स्टील में, अलग अलग, और आखिर में जो हमने फाइनल करा वो आप देख सकते हैं कि इतना खूबसूरत मूर्ति बना है अलीगढ़ में। मैं बनाने वाले को भी धन्यवाद करता हूँ, और यहाँ तक लाने के लिए जो है 25 दिसंबर को इनाग्रेशन होना था, बस प्राइवेट जहाज़ में आते वक्त जो है जहाज़ ख़राब हो गया था, नॉरकंडम के वहाँ रुक गया था, तो उस टाइम पर नहीं हुआ। चलिए आखिर जब भी हुआ, और अटल भवन का जितने भी यहाँ पे मेंबर्स हैं, मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ कि इसने सभी ने सपोर्ट करा। अटल भवन नाम रखने के लिए जो सभी का समर्थन मिला, सभी प्यारे मेंबर्स को मैं धन्यवाद करता हूँ। अटलास सर, एक आखिरी सवाल जो हमने मैम से भी बात की थी कि अंडमान निकोबार में अटल फाउंडेशन द्वारा फ्यूचर प्लान्स क्या है? और मैं कुछ कहना भूल गया था, ये स्टैचू को लाने के लिए जो है हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो है तनवीर जी, उनका बहुत बड़ा मदद है। मतलब इतना कॉस्टली मूर्ति को बनाकर अंडमान तक लाने के लिए जो है उनका बहुत बड़ा इसमें जो है योगदान रहा है। बाकी हमारे पूरी टीम का भी है, और उनका खासकर मैं धन्यवाद करता हूँ तनवीर सिंह जी का, जो सिम्फनी समुद्रा के जो है ओनर है। और अटल फाउंडेशन देखिए जब से पोर्ट ब्लेयर में आया है, अभी कुछ महीने ही हुए हैं, हमें 4-5 महीने पूरे हुए हैं, तब से लेकर जो है हमने स्वच्छता को लेकर बीच क्लीनिंग, ब्लड डोनेशन कैंप, आपका वुमेंस डे जो है, इंटरनेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेशन, हर तरह से जो है हम कोशिश कर रहे हैं। एजुकेशन सेक्टर और स्पोर्ट्स को जो है, इतना बड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट मेरे ख्याल से शायद ही पोर्ट ब्लेयर में कहीं पे हो रहा होगा। 50 नील में आपने कराया? नहीं, नील का तो मैं बताऊंगा। 56 टीम जो है अभी फ़िलहाल जो है केंद्रीय विद्यालय में जो है अटल फाउंडेशन के नाम से जो है एक बहुत बड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा है, जिसमें 56 टीम ने पार्टिसिपेट किया है। और भी टीम आ रहे थे, मगर हम लोगों ने रोक दिया क्योंकि इतना लंबा समय हो जाएगा, फिर इलेक्शन के दौरान इतना काम करना मुश्किल हो जाएगा। और सभी युवा जो है जुड़े हैं उससे, और डेली डे नाइट मैच चलता है। आप देखो कि 12 बजे तक खेल चलता है और लोग बहुत मज़े से खेलते हैं। और ये स्पोर्ट्स सेक्टर हो गया। अब हम धीरे धीरे जो है इसको हर सेक्टर में जो है काम करेंगे, जितना भी हमसे होगा लोगों का मदद करना, तो हम जो है उसमें सामने रहेंगे पब्लिक का मदद करने के लिए। धन्यवाद सर, हमें यहाँ पर इसके बारे में संक्षेप में हमें बताने के लिए। तो जैसा हम आपको बता दें, आज जो यहाँ पर इनॉग्रेशन था अटल फाउंडेशन के द्वारा जो है, यहाँ पर जैसा हम यहाँ पर खड़े हैं, इसका पहले नाम हुआ करता जिला परिषद, लेकिन आज से इसे जो है अटल भवन के नाम से जाना जाएगा। तो आज जो है अटल जी का जो है यहाँ पर स्टैचू का इनॉग्रेशन हुआ, हमने आपको दिखाया, और जो यहाँ पर अटल फाउंडेशन से जुड़े जितने लोग थे उनसे हमने आपको बात कराई। तो हम आशा करते हैं कि बने रहे और देखते रहे न्यूज़ आप तक। मैं रोहित, कैमरामैन विजय के साथ, धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज़ आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।